चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ क्लास के बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट की बात करेंगे। लेसन फर्स्ट जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिएगा, जैव प्रक्रम यानी जीवों की प्रक्रियाएं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम लिखने से ही हमें पता लगता है कि जीवों की प्रक्रियाएं कैसे होती है, जो हमारे शरीर में आंतरिक कमियां हो कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन देख लेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या, यानी आखिर क्या है लाइफ प्रोसेस, इसका डिफाइंड हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसका डिफिनेशन जो होगा लिखते हैं, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव शरीर का आंतरिक अनुरक्षण होता है। आंतरिक अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिएगा, ये तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया जैव प्रक्रम, यानी वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव शरीर का आंतरिक अनुरक्षण होता है उसे क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैसे कोई भी जीव शरीर है, चाहे तो पादप जगत का हो या तो जंतु जगत का हो, दोनों का शरीर का आंतरिक अनुरक्षण होता है। और वो जो अनुरक्षण होता है वो पोषण के माध्यम से होता है, पाचन के माध्यम से होता है। यानी ये सब इसके क्या हो गए, क्रियाएं हो गए। अगर हम पोषण नहीं करेंगे, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे आंतरिक शरीर जो होगा उसका अनुरक्षण यानी उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। तो ये जो जैव प्रक्रम है, ये आपका मेंटेनेंस करने की जितने भी सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हमारे आंतरिक शरीर यानी शरीर का आंतरिक अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अगर इसका हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो होगा अगला वो क्या लिखाएगा, पोषण, क्योंकि पोषण द्वारा ही जैव प्रक्रम होगा। देखते हैं, देखिए जो आगे जो हमारा चलेगा वो किसके द्वारा जैव प्रक्रम होगा, पोषण द्वारा। पोषण भी एक क्रिया है। तो अगले हम देखते हैं, तो पोषण का डिफिनेशन देख लेंगे। पोषण देखिएगा, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। अब पोषण है क्या, ठीक है, तो इसको लिखते हैं डिफिनेशन, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। उसे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। देखिएगा, ये तो आपको जैव प्रक्रम समझ में आया कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव शरीर का आंतरिक अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला जो हमारा है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका क्या करता है, उपयोग करता है, उसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। यानी हम जितने भी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जैसे दाल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं वो हमारा क्या पोषक तत्व, साग खाते हैं, ठीक है, कितने ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, तो सब उसका क्या पोषक तत्व है। और उसी को ग्रहण करके उसका लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी उसी के द्वारा उसका आंतरिक शरीर का अनुरक्षण होता है। वो क्रिया जैव प्रक्रम कहला जाएगा। और जिसके द्वारा उसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार देख लेते हैं। देखिएगा,
पोषण के प्रकार। देखिए पोषण कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार से जीव जो है वो अपना क्या करेगा, पोषक तत्व को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा, कितने प्रकार से देखते हैं। पोषण के प्रकार, तो पोषण दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला जो हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा परपोषण। और दूसरा जो होगा परपोषण। इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, इसको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब देखिए इन दोनों का भी डेफिनेशन हम देखते हैं, ये दोनों है क्या। देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं। देखते हैं स्वपोषण है क्या। स्वपोषण, ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पोषण तो आपको पता लग गया, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। लेकिन ये स्वपोषण क्या है, तो स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी कि खुद से यानी खुद से ग्रहण करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होकर के खुद से ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। तो देखिएगा, लिखते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, जैसे पादप जगत, ठीक है, यानी पादप जगत में अधिक जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, बल्कि किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव, ठीक है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता बल्कि स्वयं पकाता है और स्वयं उसका ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। और जो ऐसे जीव जो होंगे उनको हम स्वपोषी जीव कहते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी भी कहते हैं। जैसे पादप जगत में जितने भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं सब आपके क्या है, स्वपोषी। वो सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं, मिट्टी से लवण को प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, और बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें प्राप्त करके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्वपोषण का हो गया पादप जगत वाला। और दूसरा आपका हो जाएगा परपोषण। तो परपोषण अब देख लेते हैं। परपोषण में बस इसी का अपोजिट हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। परपोषण देखते हैं इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित ना करके, स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीव, किसी अन्य जीवों द्वारा ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? और ऐसे जीव को परपोषी जीव, परपोषी जीव कहते हैं। और ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग आ जाते हैं, यानी पूरे जंतु जगत का आ जाएगा, प्राणी ये सब क्या है? परपोषी में है। जैसे में देख लेते हैं इसका, जैसे जंतु जगत का प्राणी, यानी हम लोग हैं। मानव अगर देख लिया जाए तो मानव किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड रहता है? फसलों पर। फसल होगा तो खाएगा। ठीक है। शेर अगर देख लिया जाए, अगर शेर का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सब अब कहो कि सर जी आप तो शेर करें, तो शेर तो घास नहीं खाता है, तो जो खाता है हिरन खाता है, यानी जो भी जानवर है उसको खाएगा। और जो जानवर को खाएगा वो जानवर क्या खाएगा? तो वो जानवर आपका घास खाएगा, यानी कहीं ना कहीं पादप जगत से रिलेटेड है। तो जितने भी यहाँ पे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीव द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। वो विधि परपोषण कहलाएगा। और जो वो जीव कहलाएंगे वो परपोषी जीव कहलाएंगे। ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर ले।